राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे दिन की महत्ता और भी अधिक बढ़ रही है। और दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि जन्माष्टमी पर सुबह से लेकर रात तक की हम पूजा अर्चना कैसे करें। यह पर्व तो हम सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव हम सभी मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। यह पर्व हम अपने देश में तो मनाते ही हैं, बाहर भी रहने वाले लोग इस पर्व को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि हमने पिछले साल जन्माष्टमी की पूजा कैसे की थी, और इस वर्ष भी हम सब ऐसे ही जन्माष्टमी की पूजा मनाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम जन्माष्टमी की पूजा की तरफ। ये सारी तस्वीरें श्री कृष्ण भगवान की पिछले वर्ष की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको ये पूरी सुबह से लेकर रात तक की पूजा की विधि मैं आपको बताऊंगी, और आप अवश्य इस पूजा को ज़रूर कीजिएगा। व्रत न कर सके तो आप जन्मोत्सव ज़रूर मनाइएगा। अपने घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी जन्मदिन इस तरह से अवश्य कीजिएगा। आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन करते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल को देखिए कैसे सुबह सुबह स्नान करके आप उन्हें उठाएंगे। तो लड्डू गोपाल को आप अवश्य ऐसे ही उठाइए। लड्डू उठ जाइए, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे करते हुए आप अपने लड्डू को प्यार से सहलाते हुए उनको उठा के बैठाइएगा। और उठने के बाद जो है लड्डू गोपाल के बिस्तर को आप ज़रूर फोल्ड करके रखिएगा, जिससे वह बिस्तर फोल्ड हो जाने से दिन भर मन सही रहता है। और प्यार से अपने लड्डू और माधव को, मेरे एक कान्हा जी हैं और एक लड्डू जी हैं, इनका नाम है कान्हा जी और छोटे का नाम है लड्डू। तो आप सुबह उठा के उन्हें जल अवश्य पिलाइए। जल पिलाने के बाद जो है उनको स्नान वगैरह कराने की तैयारी कर लीजिए। तो उनके स्नान के लिए आज जो है जन्माष्टमी का दिन है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। न हो सके तो आप शुद्ध जल से ही उनका स्नान कराइए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास होता है उनके लिए। तो जिस पात्र में उनको स्नान कराना है उस पात्र में आप स्वास्तिक ओम कुछ भी ज़रूर बनाइए, और एक तुलसी दल और थोड़े से फूल अवश्य उस पात्र में डालिए। तुलसी दल के बिना तो श्री कृष्ण का स्नान खान पान सब कुछ भी अधूरा होता है। तो आप तुलसी पत्र को रखना उनकी पूजा में बिल्कुल न भूलें। तो आप उनके स्नान पात्र में एक तुलसी दल अवश्य रखें, और अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा जी को प्यार से उस पात्र में उनको स्नान कराएं। अगर आपके पास ठाकुर जी महाराज हों तो आप उनका भी स्नान उसी पात्र में करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी अपने लड्डू गोपाल को सुबह प्यार से उठाइए और उनको पानी जल पिला के उसके बाद उनको विधिवत स्नान कराइए। मैंने तो बस ऐसे ही स्नान कराया। उस समय मेरे पास दूध दही शुद्ध नहीं थे, इसलिए मैंने शुद्ध जल से ही उनका स्नान कराया। और आप भी ऐसे स्नान करा लीजिए। स्नान कराने के बाद उनके वस्त्र वगैरह निकाल के पहले से ही रख लीजिए, और फिर उन्हें उनके शरीर को पोंछते हुए, हाँ एक बात, लड्डू गोपाल या कान्हा जी आपके यहाँ जो भी हैं उनको निर्वस्त्र नहीं स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे वस्त्र पहन के तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार आप भी अपने लड्डू गोपाल को अवश्य तैयार कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए वह दिन बहुत ही खास होता है। हो सके तो उस दिन सुबह भी आप उन्हें नए वस्त्र ही धारण कराएं।
दोस्तों वह दिन जो है लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। देखिए मेरे कान्हा और लड्डू दोनों सज के रेडी हो गए हैं और इस प्रकार उनकी सुबह की पूजा आप अवश्य कीजिए। फूल माला और उनकी भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालिए। इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल की आप पूजा अवश्य कीजिए और अंत में उनकी आरती कीजिए। तो दोस्तों वह थी सुबह की पूजा और यह है शाम की दिया बाती का समय। तो उस समय आप उनकी दिया बाती जल्दी ही कर लीजिए उस दिन, क्योंकि उस दिन उन्हें शाम को ही खीरे के अंदर लेटाना पड़ता है। तो यह हो गई शाम की तैयारी। ये हमारा मंदिर है जिसको हमने जन्माष्टमी के दिन खूब ही अच्छे से सजाया है और हमारे कान्हा जी को अब जो है शाम की दिया बाती हो गई है जल्दी ही, और उस दिन जो है उनको खीरे के अंदर लिटाना रहता है। और खीरे को, हाँ ध्यान से, खीरे को कभी भी ऐसे नहीं लाया जाता है। वह पत्ती सहित अगर आपको खीरा मिल जाता है जिसमें डंठल लगी होती है, वह खीरा जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। उस खीरे में लगे हुए डंठल जो होते हैं ना, वह नाल कहलाते हैं। तो उस खीरे को आप जो है कभी भी चाकू वगैरह से नहीं काटेंगे। उस खीरे को आप चौकोर एक डिब्बे के आकार में आप एक सिक्के से ही उसको काटा जाता है और सिक्के से काटने के बाद अपने छोटे से लड्डू गोपाल को उसमें लिटा दिया जाता है जब तक 12 न बज जाए। और यह प्रक्रिया आपको शाम को करनी है और जब रात में 12 बज जाते हैं तो आप इस प्रकार ढक के रख दीजिए और 12 बजने का इंतज़ार कीजिए। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल थाली में ढके हुए हैं। 12 बजने का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब 12 बज चुके हैं। अब ये खीरे में से इनको निकाला जा रहा है। जय श्री लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरे कान्हा जी की जय। मेरे लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है और ये देखिए आप आ गए हैं लड्डू गोपाल हमारे गोद में। इस प्रकार हमने इनका जन्मोत्सव मनाया। थाली चम्मच देखिए सब लोग बजा रहे हैं, शंख नाद करते हुए, घंटी की धुन बजाते हुए आप अपने लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव घर में खूब धूमधाम से मनाइए। और इसके बाद इनके स्नान की तैयारी कीजिए। तो आप इनके स्नान के लिए पंचामृत, दूध, दही, शहद, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल अवश्य कीजिए। तो मेरे लड्डू गोपाल स्नान के लिए रेडी हो गए हैं और वैसे ही कीजिए जैसे आप ही सुबह मैंने बताया कि आप स्नान पात्र में आप एक स्वास्तिक अवश्य बनाइए। आप चंदन से, लाल चंदन हो या पीला चंदन से स्वास्तिक बनाकर ही जो है उनका स्नान कराइए। स्नान पात्र में आप थोड़ा सा फूल वगैरह अवश्य डालिए और जो है आप तुलसी पत्र अवश्य रखिए। उनकी समस्त पूजाओं में तुलसी पत्र ज़रूरी होता है। तो आप लड्डू गोपाल को देखिए शुद्ध जल से स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद उन्हें दही से स्नान कराया गया है और फिर उनका स्नान अब हो रहा है। सारे लोग मिलके उनको स्नान करा रहे हैं। उस दिन हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ थी। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव में हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम उनका जन्मोत्सव करते हैं। और देखिए इस प्रकार लड्डू गोपाल ने स्नान किया। अब जो है ये जो खीरा होता है ना, वह खीरे को ऐसे ही नहीं रखते। इसको उन स्त्रियों को ज़रूर खाना चाहिए जिनके पास संतान नहीं होती। इस खीरे को आप सुबह प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देते हैं और वो स्त्री अगर खाती है जिसके पास अगर संतान नहीं है, संतान की कामना करते हुए अगर यह फल वह खाती है तो श्री कृष्ण भगवान अवश्य ही उनकी गोद भरते हैं। तो आप देखिए मेरे लड्डू को दूध, दही, शहद और जो है गंगा जल, इन सारी चीज़ों से इनका स्नान कराया जा रहा है। मेरे लड्डू बहुत ही खुश हैं। अभी मेरे छोटे से लड्डू ही हैं। मेरे कान्हा जी तब नहीं आए थे, इस बार मेरे कान्हा जी आए हैं। मेरा लड्डू, यह 10 साल से हमारे लड्डू हैं हमारे यहाँ और हम सब इनका जन्मोत्सव यूँ ही मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जन्मोत्सव आप सभी को कैसा लग रहा है। अब मैं इनको घी से स्नान करा रही हूँ। इस प्रकार आप भी घी से स्नान कराइएगा। और आप तो ये सब कराते हुए इतना आनंद की अनुभूति होती है
कि कहा तो पंचामृत से भी आप स्नान कराइएगा। उस दिन वह इतने खूबसूरत लगते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। और हमारे लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराइएगा। गंगा जल से भी स्नान कराइएगा। ये देखिए, इन्हें गंगा जल से भी स्नान कराया जा रहा है। इस प्रकार दूध दही पंचामृत सहित स्नान कराने के बाद इन्हें शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराइएगा, जिससे उनके ऊपर जो चिपचिपा वगैरह लगा होता है वह सब अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के इन्हें जो है आप उनके शरीर को पूरे अच्छे से पोंछ के और फिर उन्हें नैपी पहना के और जो है उनको वस्त्र धारण कराइए। हाँ, एक चीज़, उनकी नैपी जो है ना सबके सामने नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि वह जो है छोटे से बच्चे होते हैं और वो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उन्हें भी जो है अच्छे से नैपी पहना के उनका वस्त्र धारण करा के और आप जो है उनका भोग प्रसादी बनाते हुए और उनकी भोग प्रसादी में आप जो है पंजीरी, धनिये की पंजीरी अवश्य बनाइएगा। उन्हें यह पंजीरी अत्यंत प्रिय होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने भगवान के लिए प्रसाद वगैरह बनाया है और धनिये की पंजीरी ज़रूर बनाई है। ये है धनिये की पंजीरी, देखिए ये कटोरी में रखी हुई है। और जो है उनको दूध दही अत्यंत पसंद होता है, इसलिए आप उनके भोग में दूध से बनी हुई वस्तुएं अवश्य रखिए और पंचामृत अवश्य बनाइए। और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना सभी लोग करते हुए, आरती करते हुए उनका वंदन अभिषेक सब कुछ हो गया है। हमारे यहाँ देखिए कितने लोग लड्डू गोपाल की पूजा में आए हैं। रात्रि के 12 बजे ये सारे लोग हमारे घर आए हैं और लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव हम सभी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद जो है आरती वगैरह करने के बाद सभी ने एक एक करके उनको झूला झुलाया है। तो इस प्रकार आप हमारी पूजा कैसी लग रही है आप सभी को अवश्य बताइएगा। और अगर मेरी पूजा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह जन्माष्टमी की सुबह से रात तक की पूजा थी और हमारी बेटी उस दिन राधा रानी बनी हुई थी। तो राधा रानी बन के उन्होंने बहुत ही अच्छा सा प्रस्तुति भी किया था। और जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा ऐसे करने से आपके घर में पूरे साल धन धान्य और सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा राधे राधे। हर हर महादेव।